पे कांटे वगैरह रखे हुए ताकि कोई इंसान जाने अनजाने बावड़ी में गिर न जाए रात बेरात को। रास्ते ऐसे बंद कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं ताकि इंसान कोई अंदर गिर न जाए रात के अंधेरे में। ये रोड के करीब में ये बावड़ी यहाँ मौजूद है, देख सकते हो आप। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोइनुद्दीन, हमने खुदा के हुक्म से तुमको सुल्तानुल हिंद बनाया। ये जो सरकार गरीब नवाज के तमाम लक़ब हैं, ये आपने और हमने नहीं दिए हैं। ये तमाम लक़ब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाया बहुक्म इलाही। आपको जन्नत का एक अनार दिया जिस पर अजमेर तक का नक्शा बना हुआ था उस वक्त, सोचो आप। और उसी हालत आपको हिंदुस्तान की सैर कराई, उसी कैफियत में आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर गरीब नवाज को सरजमीन हिंदुस्तान की सैर करा दी थी। और कहा उनसे कि बाबा फखरुद्दीन, आज से तुम मोइनुद्दीन की खिदमत मेरी खिदमत की तरह करना और हमेशा इनके साथ रहना। इसके बाद हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मोइनुद्दीन, फखरुद्दीन गुरदीजी, मेरी तरफ से तुमको एक तोहफा है, इनका ख्याल रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से हैं। आज काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, कोई बारगाह मादी नहीं हुई, थोड़ा मसरूफ़ था, कुछ काम काज थे दरबार शरीफ के अंदर में। तो इंशाल्लाह आज जा रहे हैं हम अजमेर शरीफ से कुछ 20 से 25 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ पर में कुछ मज़ार मुबारक भी हैं और कुछ चिल्ला मुबारक भी हैं, कुछ बुजुर्गान दीन के। वहाँ पर आपको हाज़िरी भी कराएंगे इंशाल्लाह रहमान। और जो बायोग्राफी हुजूर गरीब नवाज की हमारी चल रही है वो भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। वहाँ पर में एक चिल्ला मुबारक है, वहाँ की हाज़िरी कराएंगे आपको। और 2 मज़ार मुबारक है, वहाँ की इंशाल्लाह हाज़िरी कराएंगे। उस गाँव के अंदर हम चल रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ देर में आपसे हम वहीं पे मुलाकात करेंगे। ये हमारी सवारी है, हमारी गश्ती इसमें होगी आज। तो इंशाल्लाह चलते हैं और आपको आगे के दीदार नज़ारे कराते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम हज़रत बावड़ी वाले बाबा की बारगाह में आ चुके हैं। जैसा कि कायदा है, हम हर जिस भी साहिब मज़ार पे जाते हैं वहाँ पर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से चादर का तोहफा साथ लेके चलते हैं और उन साहिब मज़ार पर हम उस चादर के तोहफे को पेश करते हैं और दुआ खैर आप तमाम लोगों के लिए करते हैं। आप पीछे देख सकते हो, ये बारगाह हज़रत बावड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर है। मेरी पहली बार इस बारगाह में हाज़िरी हुई है और जिस सफ़र से हम आए हैं, जो रास्तों से हम आए हैं, वो इंशाल्लाह आप देखना आगे वीडियो के अंदर, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा वो। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ की जानकारी या हज़रत के बारे में मालूमात करते हैं। यहाँ खुद्दाम हज़रत जो भी हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर से जाना है, इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम जी? नियामत शाह। हज़रत का नाम, असली नाम क्या है, कुछ मालूम? बावड़ी वाले सरकार के नाम। अच्छा, बावड़ी वाले बाबा, बावड़ी वाले सरकार के नाम से ही दरबार मशहूर है दोस्तों। नाम मालूम है नहीं यहाँ पर में, तो जो भी बुजुर्ग अस्सी हैं अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं। हम सलामी पेश करते हैं और तोहफा पेश करते हैं, आप लोगों के लिए भी दुआ खैर करते हैं। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या खैर खल्क़ुल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हुज़ूर वली अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हज़रत की बारगाह में चादर का तोहफा भी पेश कर दिया है, अभी दुआ खैर करते हैं। उसके बाद में दरगाह शरीफ पे जो एतराफ़ है बाहर का वो आपको तमाम दिखाएंगे। और जो हुजूर गरीब नवाज की बायोग्राफी हम बता रहे हैं आपको, वो इंशाल्लाह वो भी यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे आज इसका नेक्स्ट पार्ट। तो पहले दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना
अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अअबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अअबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अल फातिहा। या अहलुल आलमीन, ये पाक कलाम मैंने पढ़ा, पाक कलाम को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तेरी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमा। इसका हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को पहुंचा और उन्हें इस मकाम महमूद पर फायज फरमा जिनका उनसे तूने वादा फरमाया। बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं आता। इसका नजराना तमाम अंबिया एहतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा एहतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबाईन, तबे ताबाईन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजलूब, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिम व मुस्लिमात और तमाम मरहूमीन को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पहुँचा। बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना हज़रत बावड़ी वाले बाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक को पहुँचा। जो कुछ पढ़ा तेरी बारगाह में कबूल फरमा, पढ़ने में जो भी गलती गुस्ताखी की हो उसको माफ़ अता फरमा, बेशक तेरी ज़ात रहमानुर रहीम है मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैकल जुस्सलाम हैन रब्बना बिस्सलाम वदखिलनल जन्नत दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। या रब्बुल आलमीन, हम तेरी बारगाह में हाथ उठाए खड़े तमाम लोग हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमा। जो लोग इस वीडियो के जरिए से मुकर्रम बारगाह की हाजिरी कर रहे हैं और इस दुआ में शामिल हो रहे हैं, उनकी भी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा, सबकी परेशानी को दूर अता फरमा। जहाँ रख तेरे दामन के साया में रख बारी ताला। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जो लोग मकरूज हैं, कर्ज में डूबे हैं, उनको कर्ज से निजात दे मेरे मौला। जिनके घरों में बच्चे जवान है, शादियाँ नहीं रही, उनके लिए नेक साले रिश्ता अता फरमा, उनके फराइज़ अदायगी अता फरमा बारी ताला। जिनके घरों में बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, उनको नेक साले औलाद अता फरमा। तेरे अल्लाह के मुकर्रम बंदों के वसीले से हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा। हज़रत बावड़ी वाले बाबा के वसीले से तेरी बारगाह में जो दुआ मांगी उनको कबूल और मकबूल अता फरमा। जो हुज़ूर बावड़ी वाले बाबा, हुज़ूर हम आपके बारगाह में हाजिर हैं। जो लोग आपकी बारगाह की हाजिरी कर रहे हैं वीडियो के जरिए से, उनकी भी इस्लामी कबूल कीजिए सरकार। जहाँ रखिए आपके दामन के साए में रखिए, आप अल्लाह के वली, अल्लाह के हबीब, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं हमारे हक़ में। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह आइना बेज़िल्ला मदद कीजिए हुजूर हम सबकी खुदा रफ़ी सबीलिल्लाह बगिरदाबे बलाफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस सरात कुश्ती वहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती नादी अलियम मज़हरुल ग़ाइब तजदुन लका बिन नवाइब गुलामी गमिन सजरी बज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुवतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबिवलायतिका या अली या अली या अली या अली कुल बलाटल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ तो दोस्तों, आपको इस बारगाह की हाजिरी भी करा दी है, दुआ खैर भी कर दी है। ये बारगाह जिलावड़ा गांव पड़ता है अजमेर शहर से कुछ दूरी के ऊपर में, 25 से 30 किलोमीटर दूरी है, इतनी है ना, 25 से 30 किलोमीटर दूरी है करीब।
तो वहां पर ही बारगाह उस रास्ते में आती है। इस गांव का नाम क्या है भाई, इस जगह का? जिलावड़ा ही है ना इस गांव का नाम, जिलावड़ा शरीफ है। और बावड़ी वाले बाबा, और जो बावड़ी वाले बाबा की बारगाह यहाँ पर में है, और भी दीगर कुछ बुजुर्गान दीन की मज़ार मुबारक हैं आगे में। वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हमारे हम आपको वहां भी ज़ियारत कराएंगे, वहां भी आपके लिए दुआ खैर करेंगे। तो भाई थोड़ा दरगाह शरीफ का तरफ दिखाओगे, क्या क्या है आप वहाँ? आइए देखते हैं भाई के साथ चल के दरगाह शरीफ का तरफ। माशाल्लाह बहुत सुकून की जगह है। आप देख सकते हो पूरा नया कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह। ये कूलर तो पुराने हैं। ये पुराने कंस्ट्रक्शन है। आप देखो ये पुराने टाइम में लोग बाग आते थे तो ये कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर वो लोग आराम करते थे और लंगर वगैरह अपने जो भी खरा बनाते थे वो यहीं पे बनाते थे। ये पूरी मिट्टी का हुआ है, ये पक्का नहीं है, क्योंकि लंगर वगैरह जब बनता है तो देगों में काम आता है। क्या बनाया भाई? नया कमरा बनाया। कमरा बनाया सामान वगैरह रखने के लिए। ये स्टोर रूम के लिए भाई नया कमरा बनाया है। जो बारगाह में लंगर वगैरह का सामान है और भी यहाँ जो लंगर न्याज होते हैं, लोग बाग ज़ायरीन वगैरह आते होंगे तो उनके इंतजाम के हिसाब से स्टोर रूम है, उनकी सहूलत का सामान अंदर में स्टोर करके रख रखा है। तैयारी करवाएंगे, अब यहाँ हॉल बनाएंगे बड़ा। अभी हॉल बनाएंगे इंशाल्लाह भाई बता रहा है। नीम का पेड़ है यहाँ बहुत पुराना मौजूद। यहाँ पे बनाते लंगर वगैरह। लंगर खाना ये है, लंगर वगैरह यहाँ बनता है, आप देख सकते हो। अब पीछे जो बावड़ी है बाबा की वो देखते हैं इंशाल्लाह चल के वहाँ का क्या मंजर है। वो दूर दूर से जायरीन आते हैं, मनोकामना मन्नतें मुराद पूरी होती है। सब धर्म के लोग अल्लाह वालों की बारगाहों में आते हैं। ये आप देखो बावड़ी ये है, काफी पुरानी बावड़ी है। पानी है क्या भाई अंदर में? भी सूख गया है पानी है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये आप देख सकते हो बावड़ी कैसी है। ये पूरी सूखी हुई है अभी फिलहाल। कबूतर वगैरह अंदर में रह रहे हैं। और ये मज़ार शरीफ के फूल वगैरह ठंडे करने में भी काम में आती होगी। जो ताबीज वगैरह रहते हैं और फूल वगैरह रहते हैं उनको यहाँ पर में सैराब किया जाता है, पानी में ठंडा किया जाता है। पूरे कांटे वगैरह रखे हुए ताकि कोई इंसान जाने अनजाने बावड़ी में गिर न जाए रात बेरात को। रास्ते ऐसे बंद कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं ताकि इंसान कोई अंदर गिर न जाए रात के अंधेरे में। ये रोड के करीब में ये बावड़ी यहाँ मौजूद है, देख सकते हो आप। चलिए अब आगे का नज़ारा आपको कराते हैं, बारगाह के बारे में मालूमात और करते हैं और हुजूर गरीब नवाज की जो बायोग्राफी है वो इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हमारा कायदा है और उसूल है कि हम एक सुन्नत रसूल की अदायगी हम हमारे हर वीडियो में करते हैं कि नजराना देना सुन्नत रसूल होता है। तो इस बारगाह का नजराना हम भाई को पेश करते हैं। और आप भी किसी भी बारगाह में जाएं, वहाँ जो भी खुद्दाम हज़रात खिदमत करते हैं उनको कुछ ना कुछ नज़र पेश किया कीजिए। एक सुन्नत रसूल जगाना बहुत ही अफजल काम है। अल्लाह के रसूल की ये आपको ज़ियारत हो सकती है। ये अल्लाह के रसूल का कौल है कि मेरी सुन्नत को जो जारी रखेगा, लोगों को बताएगा और लोग बाग उस पर अमल करेंगे तो उस शख्स को मेरी ज़ियारत हो सकती है। तो कुरान शरीफ में भी हुक्म है नज़र पेश करने का, इससे साहिब मज़र की खुशनुदी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। हमने हज़रत की बारगाह का जो नजराना है वो भाई को पेश किया, भाई खिदमत यहाँ पे करते हैं। तो हुजूर गरीब नवाज की जो बायोग्राफी वो इंशाल्लाह बताता हूँ और आपको बारगाह का एतराफ़ भी दिखाऊंगा बताते बताते। और जो जिस रास्ते से हम होते हुए आए यहाँ पर में वो रास्ता भी आपको थोड़ा दिखाएंगे। तो साउंड सुनते रहिए और नज़ारे का मज़ा लेते रहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुजूर गरीब नवाज कैसे हज बैतुल्लाह गए, वहाँ हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके लिए दुआ फरमाई। उसके बाद अल्लाह ताला की मकबूलियत मिलने के बाद बारगाह रिसालत में हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हाज़िरी देने पहुँचते हैं और वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद वहाँ की भी मकबूलियत आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। उसके बाद में ख्वाजा उस्मान हारूनी आपको बगदाद शरीफ लेकर के पहुँचते हैं। उसके आगे जो खिलाफत व चिश्त के बुजुर्गों के तबरुकात का मिलना हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जब खुदा के दरबार व बारगाह रिसालत से आपको मकबूलियत का दर्जा अता कर दिया गया तो अब वह वक्त करीब आ चुका था, आपको अब एक नई दुनिया की तरफ रवाना होना था।
और वहाँ के मायूस व कमज़ोर लोगों तक हक की आवाज़ पहुँचानी थी। उनके दुखों के लिए मसीहा बनकर आपको पहुँचना था। इसलिए आप पीरो मुर्शिद से विदा लेने का वक्त आ गया था। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का अपने पीरो मुर्शिद से विदाई लेने का वक्त आ गया था। इसलिए अब हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाहिरी तौर पर आपकी रस्म खिलाफत की तकमील की और आपने अपना कंबल और बुजुर्गान चिश्त के तमाम तबरुकात असा खिरका एक लिबास नुमा चीज होती है। खिरका नालेन को बोलते हैं पैर की खड़ाव को, और मुसल्ला भी आपको अता फरमाया और फरमाया कि मोइनुद्दीन, हमने तुम्हारे दर्जे को उसकी बुलंदी तक पहुंचा दिया और अब तुम अपनी जिम्मेदारी महसूस करना, ऐसा ना हो कयामत में शर्मिंदगी हो। और हमने अपने बुजुर्गों की ओर से ये जो तोहफे तुमको दिए हैं इनकी हिफाजत ऐसे ही करना जैसे कि हमने की, क्योंकि वो तोहफे और तबरुकात हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिला चिश्तिया के पहले के बुजुर्गों से मिलते हुए आए थे। आपकी पीरो मुर्शिद, उनके पीरो मुर्शिद, ऐसे करते करते सब तमाम तबरुकात हुजूर गरीब नवाज को अता फरमाया। और जिसको तुम इस काबिल समझो कि वो इन तबरुकात की हिफाजत कर सके और इश्क इलाही में दुनिया को भूल चुका हो, उसको ये तबरुकात दे देना। यह फरमाकर आपने हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, मैंने तुमको खुदा के सुपुर्द किया। यह एक तरह से इजाजतनामा था कि अब तुम हमसे रुखसत ले लो। इसके बाद आपको अकेले मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में हाजिरी देने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, वहीं से तुमको तुम्हारी मंजिल का पता चलेगा। मक्का मुअज़्ज़मा व मदीना मुनव्वरा का सफर सरकार गरीब नवाज का कैसे हुआ? दोबारा से आपने पीर मुर्शिद, इससे पहले जब हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शिद के साथ में हज बैतुल्लाह गए थे, उसके बाद आपको दोबारा हुक्म हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा आप दोबारा हाजिरी दें और मदीना मुनव्वरा भी आप हाजिरी दें, और वहां से आपको आपकी आगे की मंजिल का इंशाअल्लाह रहमान हुक्म होगा। तो पीर मुर्शिद से विदा लेने के बाद आप बगदाद से पहले मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए और मक्का पहुंचने के बाद आपने खाना काबा में हाजिरी दी और दुआ के लिए हाथ उठाया। उसी वक्त आसमान से ये आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें और तुम्हारे मुरीदों को कामयाबी बख्शी। आप उसी वक्त सजदे में गिर गए। बाद इसके आपने मदीना मुनव्वरा पहुंचे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी और सलात व सलाम पेश किया। उसी वक्त मज़ार मुकद्दस से आवाज आई कि मोइनुद्दीन, तुम ऐन दीन हो। आप दरूद शरीफ पढ़ते रहे। इशा की नमाज के बाद आपकी आंखों में जब गुनूदगी छाने लगी, मतलब नींद सी आने लगी, नींद का गुबार सा आने लगा, आपको हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोइनुद्दीन, हमने खुदा के हुक्म से तुमको सुल्तानुल हिंद बनाया। ये जो सरकार गरीब नवाज के तमाम लक़ब हैं, ये आपने और हमने नहीं दिए हैं। ये तमाम लक़ब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाया बहुक्म इलाही। इसमें अताए रसूल, नायबुन नबी, ये तमाम लक़ब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाए गए। हमने खुदा के हुक्म से तुमको सुल्तानुल हिंद बनाया और अजमेर तुम्हारा मरकज बनाया, मतलब सेंटर रहेगा अजमेर। मदीना शरीफ में ही आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो गया था कि आपका जो सेंटर रहेगा, मरकज हिंदुस्तान, सरजमीन हिंदुस्तान के ऊपर में, वो अजमेर रहेगा। आपको जन्नत का एक अनार दिया जिस पर अजमेर तक का नक्शा बना हुआ था उस वक्त, सोचो आप। और उसी हालत आपको हिंदुस्तान की सैर कराई। उसी कैफियत में आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर गरीब नवाज को सरजमीन हिंदुस्तान की सैर करा दी थी जब आपके ऊपर में गुनूदगी तारी थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत हुई थी उसी वक्त। अब जबकि आपको अपनी मंजिल का पता चल गया तो आपने वापस बगदाद के लिए सफर किया और हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की कदम मुफ्ती के लिए आप पीर मुर्शिद की खानकाह में पहुंचे। अपने मुरीद कामिल के ये इजाज़त देखकर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह
खुशी के आलम में फरमाते थे मोइनुद्दीन पर मुझे फख्र है, मोइनुद्दीन पर मुझे फख्र है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जात पाक पे आपके पीर मुर्शिद को कितना फख्र था। उस समय हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह एतिकाफ में बैठे थे जब हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपके पास पहुंचे। वहीं पर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको इल्म दिया, जिसका विवरण आगे किया गया है और इस किताब का नाम अनीसुल अरवा है। इसके बाद आपने अपने मुरीद व खादिम खास हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और उनसे कहा, हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह वही बुजुर्ग हस्ती हैं जो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के फूफीज़ाद भाई भी हैं और हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के खास मुरीदों में से आप शामिल हैं। और तमाम जितने खुद्दाम हजरात आज अजमेर में मौजूद हैं उनके फोर फादर, उनके परदादा, पहले खुद्दाम हुजूर गरीब नवाज के जितने खुद्दाम अजमेर में आज मौजूद हैं सैयदजादगान, आपके दादा हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह। और कहा उनसे कि बाबा फखरुद्दीन, आज से तुम मोइनुद्दीन की खिदमत मेरी खिदमत की तरह करना और हमेशा इनके साथ रहना। इसके बाद हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मोइनुद्दीन फखरुद्दीन गुरदेजी मेरी तरफ से तुमको एक तोहफा है, इनका ख्याल रखना। इसी बीच हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पीरे कामिल की तलाश में बगदाद पहुंचे और हजरत अबुल लले समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की। उस समय वहां पर हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, शेख महमूद असफहानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहदुद्दीन करमानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख दाऊद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद हुजूर गरीब नवाज के साथ हर सफर में साथ रहे। तो आज का एपिसोड में यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अब इंशाल्लाह हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की और जो बुजुर्गान दीन से मुलाकात सफ़र अजमेर के दौरान, सफ़र हिंदुस्तान के दौरान हुई, वो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये इस किताब मोइनुल औलिया से दे रहा हूँ, जो कि लिखी हुई है हाजी सैयद नज़ीर अली साहब की। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, ताकि और भी ऐसी मुकर्रम बारगाहों के हम आपको हाजिरी कराते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा जहाँ गश्त के नाम से, जो स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे जहाँ गश्त की स्पेलिंग में बता रहा हूँ लिख करके, जहाँ गश्त के नाम से यूट्यूब पर भी चैनल है, फेसबुक पर भी पेज है और इंस्टाग्राम पर भी इसका पेज हमारा है। वहाँ पे हमको फॉलो करो, क्योंकि वहाँ भी हम बारगाहों की हाजिरी से रिलेटेड वीडियोस और रील्स वगैरह पोस्ट वगैरह करते रहते। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।